पहले तो हमें समझना है सत्संग क्या है। सत्संग, सत्य मतलब क्या है? सत्य भगवान को ही कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब भगवान कारागृह में प्रकट हुए तो ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं कारागृह में प्रकट हुए और प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य सत्य सत्यम ऋतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। कहते हैं सत्य सत्य कह के है प्रभु आपका व्रत सत्य है, आप सत्य परम है, सत्य योनि निहितम से सत्य। उस संगति में बैठकर हमें ऐसा लगे कि भगवान की संगति प्राप्त हो रही है, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। ये है सत्संग। प्रभु का नाम है सत्य, इसीलिए सत्संग कहते हैं। सत्संग मतलब कोई मनोरंजन नहीं होता है, विशेष हम ध्यान देना चाहिए। कई बार ये सब का विक्षिप्त अर्थ निकलता है, निकालते हैं लोग, लेकिन सत्संग का मुख्य अर्थ है भगवान का संगति। और भगवान की संगति कैसे करें? कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम अनुभव करते हैं प्रभु की उपस्थिति को। ये है सत्संग। किसी का प्रश्न हो सकता है, ये सत्संग करने की आवश्यकता क्या है, सत्संग का लाभ क्या है? तो सत्संग का लाभ क्या है? श्रीमद् भागवत में कहते हैं, यस्याम वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पूरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। कहते हैं यस्याम वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पूरुषे, कि उस भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण से क्या होता है, इस सत्संग श्रवण से क्या होता है? भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। पहला इसमें लाभ क्या है, प्राप्त क्या होता है? भक्ति। भक्ति अपने आप उत्पन्न होती है हृदय में। और उससे दूसरा क्या है? शोक मोह और भय, ये तीन वस्तु अपने आप दूर हो जाते हैं, जिससे हम बड़े परेशान हैं। आज हमारे 90% लोगों के डिप्रेशन का कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये तीन कारण होते हैं, या तो शोक से, या तो मोह से, और या तो भय से। किसी भी प्रकार का शोक हो सकता है। आपके पास या तो बहुत बड़ी संपत्ति थी, चली गई, तो उसके लिए शोक कर रहे हैं। किसी का पुत्र चला गया, किसी की भारिया चली गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी का जॉब चला गया, रिसेशन चल रहा है जी। तो शोक का कारण कुछ भी हो सकता है। हम इन तीन रोगों से, तीन बीमारियों से ग्रस्त हैं। कोई न कोई इस बीमारियों से ग्रस्त है, लेकिन इसका इलाज नहीं जानते हैं। हम बहुत सारे सेमिनार, दूसरे सेमिनार, या बहुत सारे आजकल सेमिनार चलते हैं इन तीनों से दूर होने के लिए, और बहुत सारे इलाज भी होती है, लेकिन दूर नहीं हो पाता। लेकिन उसका उपाय यहां पर बतलाया गया है भागवत में, इससे बचने का उपाय। इससे बचने का उपाय भागवत में कहा गया। देखिए, क्षमा करना, आप लोग मुझसे बुजुर्ग बैठे हैं, आयु में, उम्र में बड़े हैं सब लोग। मुझे लग रहा है सबसे छोटा मैं ही हूं यहाँ, तो आप लोग कृपा करें। और ऐसे तो आयु में छोटा ही हूं, लेकिन और सब लोगों को पता भी है, आप लोगों को भारत भूमि में जन्म लिए, सबको पता है। लेकिन सत्संग का एक उद्देश्य होता है जगाना। आप जानते हैं घर में कई बार हो ही जाता है पति पत्नी का झगड़ा, है जी, होता ही है। गृहस्थ जीवन के बारे में कहते हैं, शादी के बाद जो पहला होता है ना, पति कहता है और पत्नी सुनती है। कुछ दिनों बाद पत्नी कहती है और पति सुनता है। और आगे जब गृहस्थी की गाड़ी बढ़ती है तो पति और पत्नी दोनों कहते हैं और महल्ला सुनता है जी।
तो ऐसे ही किसी पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पतिदेव पत्नी से बात नहीं कर रहे थे। पतिदेव को जाना था लुधियाना से, यार आपके पानीपत से जाना था उनको मुंबई बिजनेस के चक्कर में, झगड़ा हो चुका है। और ये पतिदेव है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी मतलब समझते हैं? सूरज उगने के बाद जो हो गया उसका नाम है सूर्यमुखी। यहां पर कोई सूर्यमुखी तो नहीं है ना, तो सूर्यमुखी कहलाते हैं। तो पतिदेव थे सूर्यमुखी और जाना था इनको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock इनकी ट्रेन थी। और ये थे 9 बजे जगने वाले, 4 बजे की ट्रेन पकड़े कैसे? पत्नी से झगड़ा हुई है, उठाए कौन? तो इन्होंने क्या किया, इनसे मोबाइल 10 मोबाइल में भी रिंगटोन लगा के रखो, अलार्म रखो, फिर भी जगने वाले नहीं थे। कुंभकर्ण के ये भाई थे, अब जाएं कैसे? तो उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा पत्नी को, लिखा कि मुझे 3 बजे जगा देना, मेरी 4 बजे की ट्रेन है। और बच्चे के हाथ में देखकर पत्नी को भिजवाया। पत्नी ने जब लेटर देखा उसमें कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स जो भी लगवाते हैं, माय डियर व्हाटएवर जो भी लिखते हैं आप लोग, अभी तो हम गृहस्थी में घुसे नहीं है, पता नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, बिल्कुल ऑर्डर लिखा है 3 बजे जगा देने, 4 बजे की ट्रेन है। पत्नी बोली इतने दिन बाद कम से कम एक लेटर लिखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल आदेश। बोले ठीक है। दूसरे दिन सुबह जगी पत्नी, बच्चों की स्टडी रूम में गई और एक ड्राइंग पेपर बड़ा अच्छा लिया, उसमें लिखा माय डियर पतिदेव, इट इज 3 o'clock, मेरे पतिदेव 3 बज चुका है, कृपया जग जाइए। ड्राइंग पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा और बेडरूम में जाकर टांग दिया। अब पतिदेव जगे, 9 बजे चिल्लाने लगे, तुमने जगाया नहीं, कितने करोड़ों का घाटा लगवा दिया, तुमको क्या पता है कितने कितने बड़े बड़े क्लाइंट आने वाले थे, ये थे वो थे वो थे। पत्नी ने कहा मुझे कब कहा था? पति ने कहा लिख कर तो दिया था। पत्नी ने कहा देखो ना, मैं भी तो लिख कर लगा दिया। कहने का आशय ये है कि ये सारी बातें आप लोगों को भी पता है, ग्रंथों में लिखा है, घर में सबके रामायण गीता महाभारत सब रखी हुई है। कभी हमारे भक्त लोग जाते हैं ना प्रचार में, तो पहले ही लोग कहते हैं महाराज सब कुछ है हमारे पास, देने की जरूरत नहीं, सब है हमारे पास। कैसे? पड़ी हुई है पूजा घर में, एज इट इज। भगवत गीता, हमारे भगवत गीता में लिखा रहता है, बहुपाद में लिखा है भगवत गीता एज इट इज। बोलते हैं आपकी भगवत गीता एज इट इज रखी हुई है, आपने जैसे दिया था ऐसे ही रखी हुई है। तो कहने का आशय ये है, मैं ये कह रहा था मैं आयु में छोटा हूं, ज्ञान में भी छोटा हूं आप लोगों से, लेकिन कहने का आशय ये है, सत्संग में बैठते हैं कि हमें जगाया जाए, बिना जगाए हम जगते नहीं हैं। तो सत्संग में साधु संत भजन कीर्तन के द्वारा ये जगाते हैं कि जागो। ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भजन करना।